बांग्लादेश की राजनीति में आज ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में सनसनी फैला दी है। दरअसल बात है साल 2015 जब शेख हसीना की सरकार ने रूस की मदद से रोकपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक 12.65 बिलियन डॉलर की डील साइन की। इस डील को बांग्लादेश के भविष्य के लिए गेम चेंजर बताया गया, लेकिन अब इसी डील पर लगे हैं भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप जिनका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है बल्कि भारत और दक्षिण एशिया तक फैल रहा है। आरोप है कि इस डील के जरिए शेख हसीना और उनके बेटे सजीब वाजिद ने करोड़ों डॉलर की रिश्वत ली है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने जांच शुरू की और जैसे जैसे परतें खुली, इसमें शेख हसीना की भतीजी तुलिप सिद्दीकी का नाम भी सामने आया, जो इस समय ब्रिटेन की ट्रेजरी मिनिस्टर हैं। हसीना के बेटे सजीब ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका बयान आता है कि हमारे परिवार ने कभी किसी सरकारी प्रोजेक्ट से पैसे नहीं कमाए, यह सिर्फ हमें बदनाम करने की चाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो बांग्लादेश की एंटी करप्शन कमीशन क्यों इनकी जांच कर रही है? अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की औपचारिक मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा से बांग्लादेश के साथ मजबूत संबंधों की बात करते रहे हैं, इस बार चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन दिल्ली के गलियारों में खबरें ये भी हैं कि मोदी सरकार हसीना और उनके परिवार के खिलाफ हो सकती है। शेख हसीना, जो इस समय दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, पर देश लौटने का दबाव बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार हसीना को भारत में और रहने देगी या उन्हें बांग्लादेश भेजकर वहां की सरकार के सामने खड़ा कर देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मोदी सरकार हसीना के खिलाफ कड़ा कदम उठाती है तो यह बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में दरार ला सकता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर भारत इस मामले में निष्पक्ष नहीं दिखा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हसीना और उनका परिवार खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे या यह मामला दक्षिण एशिया की राजनीति में नई दरार पैदा कर देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को हसीना को बांग्लादेश सरकार के सामने खड़ा कर देना चाहिए या उनके बचाव में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।